हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 12th जो सीबीएसई बोर्ड है उसका भी कंपार्टमेंट का रिजल्ट आने वाला है ना। और काफी स्टूडेंट उनसे उम्मीद लगा करके बैठे हैं। मैं आशा करता हूं कि उनका जो है रिजल्ट एकदम क्लियर रहे और सारे सब्जेक्ट निकल जाएं। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट अभी देखो, जो इधर कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ है वो भी काफी टफ था सीबीएसई बोर्ड का, है ना। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को अभी भी डाउट है कि अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो फिर क्या किया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हुआ तो इसके बाद क्या कोई ऑप्शन है या फिर एक साल फिर से बर्बाद होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। अगर आपका क्लास 12th इस बार कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हो पाया है तो आप लोगों के लिए ऑप्शन है एनआईओएस बोर्ड। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में एक माइंडसेट बना हुआ है, लोगों के माइंड में, कि जो एनआईओएस होता है वो केवल फेल्ड स्टूडेंट के लिए होता है, पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए नहीं होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो जेई नीट एग्जाम करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो वो भी एनआईओ से करते हैं और इसकी मार्कशीट हर एक जगह वैलिड है। तो सबसे पहले मैं यही आप लोगों का डाउट क्लियर कर दे रहा हूं कि जिसके माइंड में ये डाउट चल रहा है कि इसकी मार्कशीट वैलिड होगी या नहीं होगी, तो इसकी मार्कशीट ले जा करके आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या किसी भी स्कूल में, किसी भी मतलब कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, पूरे ऑल इंडिया में या विदेश में भी। इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि ये भी एक गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया गया बोर्ड है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें आपके पास ऑप्शन क्या है, चाहे वो क्लास 10th के स्टूडेंट हो या क्लास 12th के स्टूडेंट हो, जो फेल हो गए हैं या कंपार्टमेंट है या जो इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं या जो अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं। किसी ने पहले आर्ट साइड से किया था, अब वो साइंस साइड से करना चाहता है, तो वो भी यहाँ पर क्या कर सकता है, एडमिशन ले सकता है। ठीक है, हर एक का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी पहले भी बता रखा है। ठीक, अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी डाउट है चाहे आप कभी भी पूछो, है ना, आप मैसेज कर दो, तुरंत आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अब हम लोग बात करते हैं जो स्टूडेंट यहाँ पर ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, जिनका अक्टूबर में एग्जाम है या अगस्त में है, सितंबर में है या अक्टूबर में है, तो वो लोग एक्चुअली प्रिपरेशन कहाँ से करें। उन्होंने एडमिशन तो ले लिया, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी इस चीज का आइडिया नहीं है कि उन्हें पढ़ना कहाँ से है। लोग बुक के चक्कर में लगे रहते हैं कि बुक आएगी एनआईएस बोर्ड से। तो देखो, बुक के इंतजार में आप मत बैठिए, आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और पढ़ाई के लिए कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा, तो वो एनआईएस की वेबसाइट पे ही अवेलेबल है। ठीक, या आप अपना डैशबोर्ड खोलेंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा मटेरियल। ठीक, तो फिलहाल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं यहाँ पर कि आप सैंपल पेपर की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और आप जो है इसका जो स्टडी मटेरियल है वो कहां से आपको मिलेगा। तो चलिए, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप लोगों को किसी चीज से भी रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, चाहे वो आपकी मार्कशीट से रिलेटेड हो, चाहे एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है। ठीक, तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो या हमारे चैनल पे जाकर के आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को स्टडी मटेरियल इसका मिलेगा कहाँ से, है ना। एनआईएस बोर्ड के लिए इसका जो थोड़ा सा सिलेबस होता है वो चेंज होता है ना। जो आपका सीबीएसई बोर्ड का होता है उसके कंपेयर में इसका सिलेबस थोड़ा चेंज होता है। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअली आपको स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपना ब्राउजर ओपन करिए। ठीक, क्रोम चलाते हैं तो क्रोम ओपन करिए और यहां पर आकर के एनआईओएस सर्च करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आप लोग क्या करेंगे, एनआईओएस सर्च करेंगे। देखिए यहां पर लिखा हुआ है एनआईओएस। एनआईओएस पे आकर के जो फर्स्ट वेबसाइट होगी, इस तरह से जो लिखा होगा फर्स्ट, तो आप उस पर क्लिक करेंगे एनआईओएस पे, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ठीक, यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। हाँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक, तो आप लोग यहाँ पर साफ साफ देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन कोर्स मटेरियल। तो आप ऑनलाइन कोर्स मटेरियल पे आएंगे। ठीक है, और फिर अगर आप क्लास 12th में हो, अगर आप क्लास 10th में हो तो सेकेंडरी कोर्सेज, अगर आप क्लास 12th में हो तो सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज पे क्लिक करना है। बाई चांस हम मान लेते हैं कि आप क्लास 12th में हो, यानी सीनियर सेकेंडरी कोर्स, आपको यहाँ पे आके क्लिक करना है। ठीक है, अब आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। ठीक, और यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट
ऑलरेडी आपको गिवन है। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए कि पढ़ना कैसे है, तो देखो यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए सीधे सीधे जैसे मैथमेटिक्स आपने लिया है तो मैथमेटिक्स पे ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसे चैप्टर्स और हर एक चीज यहाँ पर खुल करके आ जाएगी मॉड्यूल वाइज। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर जैसे फर्स्ट मॉड्यूल है, ठीक, जो फर्स्ट मॉड्यूल है यहाँ पे तो उसमें ये इंग्लिश के है और ये हिंदी है। ठीक, और ये असाइनमेंट वाला नहीं पढ़ना है आपको। ठीक, अब जैसे मान लो फर्स्ट मॉड्यूल की अगर हम बात करें, ठीक, अब आप बुक 1 और बुक 2 दो बुक हैं। अब देखो फर्स्ट बुक की बात करने तो सेट है। सेट आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा है ना, तो वही सेट है यहाँ पर भी। ठीक, फिर रिलेशन एंड फंक्शन ये क्लास 12th का है, लेसन 2, लेसन 1, लेसन 2, और इसमें 3 एक्सरसाइज है तो आप लोगों को इस तरह से तैयार कर लेना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th जो कि एनसीईआरटी में होता है, आप लोग पढ़ चुके हो, चाहे बुक एनसीईआरटी की हो चाहे यहाँ से हो, दोनों का मतलब कॉन्सेप्ट आपका समझना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन है रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो आपको इस तरह से प्रिपरेशन कर लेनी है। सीक्वेंस एंड सीरीज आप लोगों ने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ रखा है तो यहाँ सब आपको मिल जाएगा। सम स्पेशल सीक्वेंसेस, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th का टॉपिक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड लीनियर इनइक्वालिटीज ये क्लास 11th का टॉपिक है ना। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये क्लास 11th का टॉपिक है। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस क्लास 11th का टॉपिक है। बायनोमियल थ्योरम क्लास 11th। कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है ना, तो ये थोड़ा सा क्लास 11th का है। स्ट्रेट लाइन क्लास 11, सर्कल क्लास 11, कॉनिक सेक्शन क्लास 11 है ना। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन्स ये थोड़ा सा अलग है। रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी मैट्रिसेस ये दोनों जो है क्लास 12th और 11th दोनों में। तो इस तरह से इसका सिलेबस रहता है ना, ये चैप्टर्स रहते हैं। आप लोगों को अगर केवल मान लीजिए पास होना है तो इनमें से 2-4 चैप्टर आप देख करके पढ़ लीजिए, हो जाएगा। तो ये चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को फिजिक्स का दिखा दे रहा हूँ। ठीक, आपको कोई भी बाई चांस आप लोगों को यहाँ पर मान लीजिए आप पढ़ रहे हो और आपको सेट पढ़ना है, ठीक, तो आप सेट आप टॉपिक यहाँ से देख लो, चाहे तो एनसीईआरटी बुक से पढ़ लो है ना। आपको सेट पढ़ना है, आपने सेट पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएगी। तो कोर्स मटेरियल जो है आपको बुक के थ्रू बहुत ही कम आती, मतलब इसकी जो बुक्स हैं उसके इंतजार में मत बैठिए, आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। तो पढ़ने के लिए आपको ऑनलाइन मटेरियल जब अवेलेबल है तो आप इस तरह से आपको कोर्स मटेरियल मिल जाएगा। इस तरह से मॉड्यूल फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक, इस तरह से देखो सारा जैसे आपकी बुक में होता है वैसे यहाँ पे है। अगर आप चाहो तो इसको प्रिंट करवा लो, नहीं तो आप ऐसे ही यहाँ से क्वेश्चंस लगा लो है ना। इस तरह से क्वेश्चंस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो और ये एनआईएस की वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसकी बुक के इंतजार में मत बैठो, ठीक है, चाहे तो आप यहाँ से लगा दो। अगर आप लोगों को कोई और भी डाउट है तो आप हमें इस यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी मैंने अपना नंबर बता रखा है, ठीक। और अभी जो डेट है 31 लास्ट जुलाई थी है ना एडमिशन की एनआईएस बोर्ड में। लेकिन जो भी स्टूडेंट अभी भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो लेट फीस के साथ में लेट फीस लगेगी और लेट फीस के साथ में जो है उनका एडमिशन हो सकता है, ठीक। चाहे वो उसके अप्रैल मंथ में जो भी स्टूडेंट जो है अप्रैल मंथ में अप्रैल 2007 में जो है 2027 में जो एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, अप्रैल 2027 के लिए। तो इसकी जो लास्ट डेट थी एक्चुअली वो लास्ट डेट इसकी 31 जुलाई थी, ठीक है। जो लास्ट डेट थी वो इसकी 31 जुलाई थी लास्ट। लेकिन अभी भी एडमिशन हो रहा है ये लेट फीस के साथ में, तो और ज्यादा लेट मत करिए क्योंकि अभी 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक की लेट फीस 250 है, फिर इसके बाद और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है तो फटाफट एडमिशन ले लीजिए। इसमें इंप्रूवमेंट हर एक स्टूडेंट इसमें जो है एडमिशन ले सकता है, ठीक। जैसे जैसे डेट बढ़ती जाएगी इनरोलमेंट बढ़ते जाएंगे, आपका जो वेरिफिकेशन में भी टाइम लगेगा, प्लस आप लोगों का जो है फीस चार्ज भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर आपने मन बना लिया है तो यहाँ पर आइए, ठीक है, और फटाफट अपना एडमिशन लीजिए, अपना साल बचाइए, अपना समय बचाइए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिसको एक्चुअल जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू, धन्यवाद।